हाँ जी बेटा, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द इक्वेशन जो है ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बेटा जो है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन जो है ऑफ टू प्लेन्स। ओके, और मैंने कल ऐसे बताया भी था, रिकॉल कर रही हूँ एक बार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बार बेस्ड एग्जांपल भी करेंगे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट प्लेन है आपके पास a1x प्लस a2y प्लस a3z और प्लस या यहाँ पर b1 b2 भी डाल देते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी है। कई बार हम यहाँ पर b1 यहाँ ऐसे c1 लेके यहाँ d1 इक्वल टू 0 ऐसे भी प्लेन की इक्वेशन जैसे मर्जी, तो कॉफिशिएंट ही लिखने हैं और यहाँ a2 b2y और c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, वो मेरे पास क्या होता है बेटा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। और फिर मैंने कहा था कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं विद द गिवन कंडीशन जो हमें दी होती है। ओके, तो इसी पर बेस्ड वेक्टर भी हमारे पास फॉर्म है कि वेक्टर फॉर्म अगर आपने करनी है, बट मुझे हमेशा जो है कार्टेशियन फॉर्म इजी लगती है। अगर आपने वेक्टर फॉर्म इसकी करनी है, मान लीजिए मेरे पास जो है एक प्लेन दिया हुआ है r डॉट r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 वेक्टर और r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2 वेक्टर, है ना। अब मैंने वेक्टर में लिखना है ये चीज, इफ आई वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म तो हम कैसे करते हैं, r डॉट n वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। आप जैसे मर्जी लर्न कर लीजिए, एक ही बात है। अब बेस्ड ऑन दिस मैं पहले क्वेश्चन करती हूँ फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, लेट अस डू द क्वेश्चन। एग्जाम्पल 20th है आपकी बुक में, पेज 486 पे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखो वर्ड उन्होंने दे दिया, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अब अगर ये इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स है तो बेटा मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन। ठीक है बेटा, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले प्लेन की इक्वेशंस लिखूं। मेरे पास जो है P1 जो है वो क्या दिया हुआ है, R डॉट I प्लस J प्लस K बेटा। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 6। ये फर्स्ट प्लेन है। सेकंड प्लेन मुझे क्या दिया हुआ है, R डॉट 2I मेरे पास हो गए प्लस 3J प्लस 4K जो है दैट इज इक्वल्स टू -5। और उसने कहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1। सबसे पहले तो उसने कहा कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखती हूँ, मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना बहुत इजी लगता है। तो मैंने अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में किया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये इधर ले आओ, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दो, बस काम खत्म। ठीक है ना, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके जी, अब फर्स्ट प्लेन मेरे पास हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी। अब उसने क्या कहा है हमें, व्हाट दे हैव रिटन इन दिस क्वेश्चन, दैट इट पासेस थ्रू दिस प्लेन, पासेस थ्रू पॉइंट 1 1 1। अगर ये पास कर रहा है मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1,
ये आपको दी है ना, तो पास करवाइए। सिंस इट पासिस टू पॉइंट 1 1 1, देयरफॉर x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, z की जगह पे 1, लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। ये मेरे पास हो गया 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम ये 5 और 5 10 और प्लस 4 जो है 14 और दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बेटा लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, अगर हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज 3/40। अब आपने लैम्डा तो निकाल लिया, तो यहाँ पुट करोगे ना, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x इकट्ठे करोगे, कोफिशिएंट ऑफ y इकट्ठे करोगे, कोफिशिएंट ऑफ z इकट्ठे करोगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा। इफ यू सी हियर, मैं वैल्यूज कंबाइन कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा की जगह पे मैंने 3/14 पुट किया, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए अब मैं कोफिशिएंट इकट्ठे करूंगी। जब यहाँ पर 1 जब ये गया तो ये कट गया, तो मेरे पास 3/7 x ऐसे इकट्ठे कर लेंगे। फिर y वाले 1 जब इसने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9/14 y, ऐसे ही z वाला इकट्ठा कर लो, कांस्टेंट क्वांटिटी इकट्ठी कर लो। ठीक है बेटा, बात सबको क्लियर हुई? हाँ जी, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीबडी। हाँ जी, सृष्टि, तेगवीर, सक्षम, रसिका, ओके प्रॉब्लम, ओके बेटा, ओके गुड। चलिए लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ये भी जो क्वेश्चंस है एग्जाम में बहुत बार आते हैं, को प्लेनर ऑफ टू लाइंस या को प्लैनिटी ऑफ टू लाइंस, मतलब मेरे पास जो है दो लाइंस को प्लेनर कब होती है। ओके, तो उसके लिए क्या कंडीशन, आपको कंडीशन लर्न करनी। को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन हो गई, लेट अस सी। सबसे पहले दो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं कि अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो हमें को प्लेनर कैसे चेक करना है, लेट अस सी। ठीक है बेटा जी, उसके लिए जो है अगर मान लीजिए मेरे पास लाइन जो है वो r जो है वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर। अगर आपको रिकॉल करवाऊं, a1 इज अ पॉइंट जिससे लाइन पास होती है, b1 इज द डायरेक्शन जिसके पैरेलल लाइन होती है। ओके बेटा, तो मेरे पास जो है सेकंड लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, प्लेन और लाइन की इक्वेशन में दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। ओके, दिस इज द लाइंस ऑफ इक्वेशन। अगर मुझे चेक करना है कि ये कोप्लेनर है, ठीक है, आई हैव टू चेक कि वेदर दीज आर कोप्लेनर, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ट्रिपल डॉट जो है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। वो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट पता क्या है, मेरे पास जो है a1 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दिया तो मैंने आगे भी आपको बताया था, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट, एम आई राइट? मतलब अगर ये लाइन की इक्वेशन ऐसी है तो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसी होती है ना, मेरे पास x माइनस जो है x1 ओवर a1, y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, दैट इज x माइनस x2 ओवर a2, y माइनस y2 ओवर b2, z माइनस z2 ओवर c2। तो अब यहां से अगर मैंने बनाना है कार्टेशियन की फॉर्म में, सिंपल, ये जो पॉइंट्स है ना दोनों माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे,
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है जी। उसके बाद पहली लाइन के डायरेक्शन को साइंस या रेशियोस जो भी आपको दे, फिर दूसरी लाइन के डायरेक्शन को साइंस या रेशियोस, इट इज इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, ये कोप्लेनर की कंडीशन है। अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वो कोप्लेनर नहीं है। बस ये कंडीशन ही याद रखनी है आपको। इस चैप्टर में जस्ट इक्वेशन के फॉर्मूलेज हैं और कंडीशंस हैं और कुछ नहीं। ओके, मैं सारे के सारे इकट्ठे एक जगह पे लिख के आपको एक नोट भी सेंड करूंगी, आप उन्हीं से रिकॉल करते जाना और उसके बाद आप चैप्टर करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एग्जांपल 21 हमारे पास जो है, लेट अस डू एग्जाम्पल 21 पेज 4888 पे। हाँ जी बेटा, शो दैट द लाइंस x प्लस 3 बाय माइनस 3, y माइनस 1 बाय 1 और z माइनस 5 बाय 5, और दूसरी लाइन दी है x प्लस 1 बाय माइनस 1, y माइनस 2 बाय 2, z माइनस 5 बाय 5। These are coplanar। अब ये अगर कोप्लेनर है, मैंने क्या कंडीशन बोली थी, पॉइंट्स माइनस करने में। अब मैं बार बार कहती हूँ कि इक्वेशन में x माइनस x1 होता है, यहाँ प्लस है तो हम साइन उल्टा लेंगे, अपने आप वो नेगेटिव है स्टूडेंट। तो मैंने क्या चेक करना है, पहले आप ना सेकंड 2 लाइंस लिख लिया करो, वो इजी होती है। -3 1 5, -1 2 5। अब इधर से पॉइंट मेरे पास तो है, ये -1 है और ये माइनस, मैंने माइनस करना है ना ऑलरेडी, मेरे पास है ये -3 तो इट बिकम +3। ठीक है, क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ पर कोई डाउट किसी को? हाँ जी बेटा, तो अब अगला जो है मैंने पॉइंट लिखना है, तो मेरे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना, और 2 में से जो है मैंने माइनस करना है, इधर कितना है 1 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो यहाँ वैल्यू है सीधा यहाँ पुट कर दो, इधर 5 5 माइनस 5 0। अब इसको सारे को सॉल्व कर लो, अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है तो ये कोप्लेनर है, अगर नहीं आ रहा है तो ये कोप्लेनर नहीं। बस कंडीशन ही आपने लर्न करनी है ना, अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, टू लर्न द कंडीशन। अगर वो कंडीशन लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर? बात समझ आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को भी यहाँ पर? ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बता दूं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इज डिलीटेड। एग्जाम्पल 22 is deleted. Okay, example 23 is deleted from the syllabus. Now let us come on the page 490, distance of a point from a plane। ठीक है, अगर मेरे पास एक प्लेन पर मैंने पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, एक पॉइंट पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लीजिए पॉइंट है आपका x1 y1 z1, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब मैंने ये जो डिस्टेंस होता है ना, मैं बार बार कहती हूँ, जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस की, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए मैंने कैपिटल डी से डिनोट किया, तो वो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ये पॉइंट पुट करें यहाँ पर, ओके, ए
x1 प्लस b y1 प्लस c z1, मतलब ये पॉइंट x y z की जगह पे पुट करें, प्लस d इसका मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो मैग्नीट्यूड तो लेना ही पड़ेगा, मॉड मतलब नेगेटिव साइन जो है वो कंज्यूम कर जाता है, और अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर b स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर c स्क्वायर जो है मेरे पास। बस समझ आई बेटा? लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए एग्जांपल आपकी बुक का ही ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये होगा एग्जांपल 24, अगर आप देखिए एग्जांपल 24 आई एम डूइंग, तो इसमें क्या है मेरे पास, व्हाट इज रिटन हियर, एक पॉइंट दिया हुआ है 2 5 एंड -3, ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम अ प्लेन, और प्लेन मुझे क्या दिया हुआ है, r वेक्टर इज इक्वल टू 6i -3j, मेरे पास हो गए प्लस 2k, दैट इज इक्वल टू 4। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में प्रेफर करती हूँ, मैंने पहले इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बना ली, कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड बेटा। ये लीजिए, अब ये पॉइंट है, ये प्लेन है, ओके, पॉइंट पुट करें, जब आप पुट करोगे मेरे पास, मैं डी नाम दे देती हूँ डिस्टेंस को, जब पॉइंट एक्स वाई और जेड की जगह मैंने पॉइंट पुट किया तो मेरे पास जो है क्या आया, दैट इज 6 इंटू 2 -3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -3 -4, ओके, ओवर जो है अंडर रूट ऑफ मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मेरे पास हो गया दैट इज 6 का स्क्वायर 36, ओके, फिर मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, फिर मेरे पास हो गया z का स्क्वायर 4, ओके बेटा, अब सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर बेटा? ठीक है जी, सबको बात पता चल गई कैसे करना है ये भी बहुत बार, और 2 मार्क्स का भी ये कॉन्सेप्ट बनता है, 1 मार्क्स का भी, और बड़े क्वेश्चंस में कई बार इसका पार्ट बन के बीच में आ जाता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स कोई और का पार्ट बन जाए, और 1 का कुछ फुट परपेंडिकुलर कह दें, और 1 का डिस्टेंस कह दें प्लेन पे किसी पॉइंट से। ठीक है बेटा? क्लियर? ओके, चलिए मेरे पास